देख रहे हैं डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, ये घटना राजीव की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर था। अजमेर का रहने वाला राजीव बरगुड़ा गांव के अंदर रहने लगा। वह गांव में एकदम नया था। राजीव उस गांव के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, क्योंकि वह पिछले महीने ही तो इस गांव के अंदर शिफ्ट हुआ था। वह इस गांव की सच्चाई से बिल्कुल अनजान था। उसे अपनी ड्राइविंग के काम के चलते इस गांव को अपना निवास स्थान बनाना था। खैर, अब वो धीरे धीरे वह उस गांव के अंदर जमने लगा। लेकिन एक रात जिसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल कर रख दिया। अक्सर लोगों के अंदर भूतों का खौफ रहता है, लेकिन साल 2010 में राजीव इन सभी बातों को नज़रअंदाज करता आया था। उसने कभी भी इन चीज़ों पर विश्वास ही नहीं किया। लेकिन ज़िंदगी हमेशा कुछ ना कुछ ऐसी जगह या अजीब चीज़ इंसान के सामने लेकर आती है, और राजीव के साथ भी बहुत ही जल्दी कुछ ऐसा नज़र आने वाला था। राजीव एक रात जब अपनी किताब लेकर अपने बिस्तर पर बैठा हुआ था, तभी उसके फ़ोन की रिंग बज उठी। और जब उसने फ़ोन उठाया तो उसे पता चला कि कल सुबह की जाने वाली डिलीवरी उसको आज ही करनी होगी। और उसकी मेन वजह थी कंपनी के द्वारा लगातार आने वाले नए नए ऑर्डर। और फिर क्या था, राजीव ना चाहते हुए भी अपने ट्रक के अंदर पहुंचा और ट्रक को लेकर अजमेर के हाईवे की ओर निकल पड़ा। आज रास्ता तो क्या, पूरी की पूरी रात ही अजीब लग रही थी। जब राजीव कल रात डिलीवरी करने गया था तो उसने सड़क के ऊपर काफ़ी भीड़ को देखा था, लेकिन इस वक्त चारों तरफ केवल और केवल शमशान घाट की तरह सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो आज इस पृथ्वी के ऊपर से लोगों की मौजूदगी कम हो गई हो। लेकिन फिर राजीव ने इन चीज़ों पर कुछ खास ध्यान देना उचित नहीं समझा। राजीव ट्रक ड्राइव करता हुआ उस हाईवे को पार करने लगा। फाइनली राजीव उस जगह पर पहुंच गया जहां का उसे एड्रेस बताया गया था। लेकिन वह हैरान रह गया, क्योंकि उसने देखा कि वहां पर कोई भी दुकान ही नहीं थी। चारों तरफ एक बड़ा सा अड्डा लगा हुआ था, और उस अड्डे के अंदर एक बड़ा सा नाम लिखा हुआ था। लेकिन उस वक्त राजीव ने उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, और वह कॉल करने लगा ताकि उसे पता चल सके कि इस वक्त उसे किस स्थान पर पहुंचना है। लेकिन इस पर जब उसने अपने फ़ोन में नंबर देखा तो उसके होश ही उड़ गए, क्योंकि यह नंबर 21 अजीब नंबर था, जिसके आगे +52 लगा हुआ था। राजीव ने उसे पुनः कॉल करने की कोशिश की, लेकिन फ़ोन गया ही नहीं। राजीव समझ चुका था कि किसी ने उसके साथ बहुत ही बड़ा मजाक किया है। राजीव ने उस नंबर पर काफ़ी मैसेज भी किए, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। थक हार कर राजीव गुस्से से तिल मिलाता हुआ ट्रक को वापस पलटने लगा कि उसे सामने की तरफ से एक आदमी अपनी तरफ भागता हुआ दिखा। उस आदमी ने लाल लाल कपड़े पहन रखे थे, और वह जल्दी से राजीव के पास पहुंच गया। वो आदमी राजीव से बोला, अरे भाई साहब, गुस्सा मत कीजिए। आपको जिस जगह पर डिलीवरी करनी है वहाँ की डिलीवरी अभी तक कैंसिल नहीं हुई है, बस आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए। राजीव को उस आदमी की बातें सुनकर काफ़ी हद तक राहत की सांस मिली, और फिर वह अपने ट्रक में बैठकर उस आदमी का इंतज़ार करने लगा जो दुकानदार डिलीवरी करने वाला था। राजीव उसी के इंतज़ार में उसकी राह देखने लगा और अपने ट्रक ड्राइवर की सीट पर आंख बंद करके लेट गया। लगभग आधा घंटा बीत गया, लेकिन अभी तक किसी आदमी का कोई नामो निशान तक नहीं था। राजीव थक हार कर अपने ट्रक से नीचे उतरा और पास में बनी उस फैक्ट्री को वो देखने लगा। फिर उसकी नज़र एक मांस के टुकड़े पर पड़ी जो उस फैक्ट्री के बाहर पड़ी हुई थी। राजीव उसे घूरने लगा, क्योंकि उस मांस के टुकड़े के अंदर से एक भयानक बदबू निकल रही थी, जो राजीव के शरीर के अंदर लगातार बेचैनी महसूस करवा रही थी। राजीव को कुछ अच्छा नहीं लगा, जिस वजह से वह वापस आकर अपनी शांत खड़ी ट्रक में बैठने लगा कि तभी उसकी नज़र उस फैक्ट्री के ऊपर बने एक छोटे से कमरे पर पड़ी। तो उसने देखा कि उस फैक्ट्री के ऊपर जो छोटा सा कमरा बना हुआ था, उसके अंदर लाइट जल रही है, और वहाँ पर एक बड़ी सी परछाई दिखाई दे रही थी। और तो और उस परछाई का आकार एक नॉर्मल इंसान के मुकाबले काफ़ी बड़ा था, और उसके सर के ऊपर 2 बड़े बड़े सींग भी नज़र आ रहे थे। इतने में एक आदमी अपने घर से बाहर निकला और सीधा उस ट्रक ड्राइवर के पास पहुंच गया।
राजीव के पास पहुंचने के बाद उस आदमी ने बताया कि जिस दुकानदार का आप इंतजार कर रहे हैं वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। उस आदमी की बातें सुनकर राजीव ने अपने सारे सवाल उसके सामने प्रदर्शित किए। उस दुकानदार ने कहा कि अरे भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए, बहुत ही जल्दी आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। उस आदमी की बातें सुनकर राजीव को थोड़ा अजीब लगा और फिर कुछ देर के बाद ही कुछ लोग एक बड़ा सा बॉक्स लेकर ट्रक के पास पहुँच गए। वो बक्सा काफ़ी भारी भरकम था और उस बॉक्स के अंदर ऐसा क्या था कि वो लोग उसे इतना संभाल कर ट्रक के अंदर तक लेकर आए। वो बॉक्स ट्रक के अंदर रखा गया और फिर राजीव को तुरंत ही वहाँ से निकलने का उन्होंने इशारा किया। लिहाजा राजीव ने भी उनके बताए गए पते के अनुसार चलना शुरू कर दिया। ट्रक की रफ्तार अब फुल थी और राजीव के साथ एक आदमी और भी मौजूद था जो शायद उसकी मदद के लिए भेजा गया था। राजीव और वो आदमी दोनों आपस में बातें करते हुए सफ़र काट ही रहे थे कि राजीव ने उस आदमी से पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, इस बक्से के अंदर ऐसा क्या है कि आप इतने लोग मिलकर इस बक्से को उठाकर लाए हो? इस बॉक्स को तो एक आदमी भी उठाकर ला सकता है। राजीव की बातें सुनकर वह आदमी राजीव को घूरते हुए बोल पड़ा, क्या आपको ये पता नहीं है कि इस बक्से के अंदर क्या है? तभी राजीव ने अपनी गर्दन ना में हिलाई। वो आदमी भी थोड़ा सहम सा उठा क्योंकि राजीव के साथ साथ शायद वह आदमी भी उस बक्से की सच्चाई नहीं जानता था। कुछ देर के बाद ही ट्रक के पिछले हिस्से में एक हलचल होनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था मानो कोई बड़ा सा पत्थर उठाकर ट्रक के अंदर जोर जोर से फेंक रहा हो। राजीव अब परेशान हो गया था। उसने थोड़ी दूर आगे जाने के बाद अपने ट्रक को साइड में लगाया और ट्रक के अंदर देखने लगा और जब उसने पीछे से ट्रक का दरवाज़ा खोला तो उसकी रूह कांप उठी क्योंकि उसने देखा कि ट्रक के बिल्कुल पीछे की तरफ एक बड़ा सा जानवर जैसा कुछ दिखाई दे रहा था जिसके सर के ऊपर दो बड़े और भयानक दिखने वाले सींग नजर आ रहे थे। राजीव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ और फिर जब उस जानवर ने अपना मुंह खोला तो राजीव डर के मारे एकदम से पीछे की तरफ गिर पड़ा। दरअसल उसके मुंह के अंदर काफ़ी लंबे लंबे और भयानक दांत उसे दिखाई दे रहे थे और उसका पूरा का पूरा मुंह खून से सना हुआ था। राजीव बिना हिचकिचाए वहाँ से भागने लगा। उसने ट्रक की फिक्र तक नहीं की और लगातार सड़क के ऊपर वो तेजी से भागने लगा। उसके पीछे पीछे वह दूसरा आदमी भी तेजी से भाग रहा था और वह दोनों फुल स्पीड के साथ उस रास्ते को पार करने लगे, लेकिन उनकी दौड़ कुछ ज़्यादा मजबूत नहीं थी जिस वजह से उन दोनों की सांसें अब उखड़ने लगी। और कुछ दूर आगे जाने के बाद ही दोनों सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे जाकर छुप गए। उन्हें लगा कि शायद ये छुपने के लिए सबसे सुरक्षित स्थान है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। कुछ पल के बाद ही उन्हें किसी की कदम पटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी और वह आवाज़ काफ़ी ज़ोर शोर से आ रही थी। इसका मतलब कि जो भी इधर आ रहा था वो कोई मामूली इंसान तो नहीं था बल्कि एक भारी भरकम इंसान या फिर कोई शैतान था। राजीव की हालत बद से बदतर होने लगी। वह अपने आप पर क्रोधित होने लगा क्योंकि उसकी एक गलती की वजह से आज वो इस बड़े खतरे में फंस चुका था, क्योंकि सबसे पहले उसे अपने फ़ोन के अंदर फ़ोन नंबर को देखना चाहिए था जिससे कॉल आई थी। खैर, आज जो हो गया सो हो गया और अब उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसे किसी भी तरह यहाँ से बचकर निकलने के लिए अच्छी जगह पर छुपना था। तभी उन्हें अपने एकदम करीब किसी की सांस लेने की आवाज़ सुनाई देने लगी और ये आवाज़ भी अब उनके बेहद करीब से आ रही थी। इसका मतलब साफ था कि जो भी बुरी ताकत थी अब वह उनके एकदम आसपास मंडरा रही थी। राजीव अभी भी समझ पाने में सहज नहीं था कि इस वक्त उसे क्या करना चाहिए। वह बस उस पेड़ के नीचे छुपा हुआ था क्योंकि उस पेड़ के नीचे एक गहरा गड्ढा बना हुआ था और शायद उस गड्ढे की मेहरबानी से राजीव की अभी तक जान बची हुई थी। साथ ही वह आदमी भी जो हेल्पर के रूप में राजीव के साथ आया था। अभी राजीव वहाँ से निकलने की फिराक में था क्योंकि उसने अपने दिमाग में एक गहरे आइडिया को अंजाम दिया था जिस वजह से वो उसे आजमाने की कोशिश में था। दरअसल उसका आइडिया था कि वह किसी भी तरह इस पेड़ से निकलने के बाद पुलिस को कॉल कर दे और उन्हें अपनी मदद के लिए बुला सके। ये सब जितना बोलने में आसान था उतना ही करने में मुश्किल भी था। पहले तो उस साथी हेल्पर ने राजीव को बाहर निकलने से सख्त मना कर दिया क्योंकि उसने बताया कि यह एक भेड़िया मानव है और यहाँ के लोग इस भेड़िया मानव को गलत इस्तेमाल करते हैं। राजीव को उस आदमी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आई।
इस वक्त राजीव को सिर्फ अपनी जान बचाने की सोच रही थी, जिस वजह से वह यहाँ से निकलने के बारे में सोचने लगा। तभी उसे एक गाड़ी नजर आई। उसकी उम्मीदें उस वक्त ज़्यादा बढ़ गईं। तब उसने उस गाड़ी का दरवाज़ा खुला हुआ देखा। वह ज़ोर ज़ोर से किसी को आवाज़ देकर अपनी मदद के लिए पुकारने लगा, मगर हुआ उसका उल्टा। वही शैतान जैसा दिखने वाला एक भयानक सा आदमी अचानक ही अपनी भयानक आंखों से राजीव की तरफ देखने लगा। अब राजीव का गला पूरी तरह से सूखने लगा। अब उसके पास कोई चारा नहीं था। वह जोर जोर से चीखने लगा और वह साथी हेल्पर एकदम से बेहोश होकर वहीं जमीन पर नीचे गिर पड़ा और शायद उसकी चीख पुकार ने काम करना शुरू कर दिया। उस गाड़ी का एक और दरवाज़ा खुला और उसमें से एक आदमी जल्दी से बाहर निकला और राजीव के पास पहुंचा। और जब तक वह आदमी राजीव के पास पहुंचा तब तक वहां से वह भयानक राक्षस गायब हो चुका था। उस आदमी ने राजीव को कंधे से सहारा देते उठाया और साथ ही उस हेल्पर को भी वहां से उठाकर ट्रक में ले आए। पूरी रात वह दोनों दहशत के माहौल में जीते रहे। उस आदमी को पूरी बात बताने के बाद एक पल के लिए उस आदमी का शरीर भी बुरी तरह से कांप उठा। मगर उस दिन वह दोनों उस भयानक राक्षस का खाना बनने से बाल बाल बच गए। दोस्तों, इसीलिए कहते हैं कि जब कभी भी ट्रक ड्राइवर को डिलीवरी करनी हो तो उसे एक बार उस डिलीवरी पर ध्यान ज़रूर देना चाहिए जो उसके ट्रक में लोड किया गया हो। हालांकि इस हादसे के बाद राजीव ने ट्रक ड्राइविंग करना ही छोड़ दिया, मगर आज भी यह दिल दहला देने वाला हादसा उसकी रूह कपकपा देने में बिल्कुल कायम है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसी ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।